स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्रीमान देवसी जी चौहान एवं सभी मंचासीन महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। पिन कोड की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन, वाव उप डाकघर, समी उप डाकघर एवं पार्सल पैकेजिंग यूनिट नवरंगपुरा प्रधान डाकघर का उद्घाटन तथा अन्य सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में आप सभी का सहृदय स्वागत करते हैं। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुख्य पोस्टमास्टर जनरल गुजरात परिमंडल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्रीमान देवसी जी चौहान एवं सभी गणमान्य अतिथि। आप सभी का हम गुजरात की धरती पर आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही इस सभागार में उपस्थित आप सभी आमंत्रितों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में और उसके पश्चात भी पिछली सदी में पूरे देश को जोड़ने वाली सबसे बड़ी बात थी डाक। भारतीय डाक विभाग ने
देश के हर छोटे बड़े नागरिक को एक दूसरे से बांध कर रखा है। देश के कोने कोने में फैले हुए डाक विभाग ने अपने कार्यक्षम संदेशा व्यवहार नेटवर्क से समग्र भारत को और मजबूती से एवं स्नेह से जोड़कर रखा है। आज भले ही हम डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पत्राचार से संचार अभी भी एक अपनेपन की अनुभूति करवाता है। भारतीय डाक सेवा अब सीमित न रहकर नए रूप रंग से नवीन सेवाओं की भी वाहक बनी है और इसमें उपस्थित सभी महानुभावों का और आप सभी का अहम योगदान रहा है। तारीख 9 से 13 अक्टूबर तक हम नेशनल पोस्टल वीक मना रहे हैं, जिसके तहत आज पोस्टल मेल्स और पार्सल डे है और आज का ये कार्यक्रम हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का हम विधिवत रूप से स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम सादर अनुरोध करेंगे कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशंस अकाउंट्स श्री जयती समद्दर जी से कि आप इस अवसर पर पधारे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवसी जी चौहान का स्वागत अभिवादन करें। बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। अब हम अनुरोध करेंगे डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज वडोदरा रीजन डॉक्टर एस शिवराम जी से कि आप देगाम के माननीय विधायक श्री बलराज सिंह चौहान का स्वागत अभिवादन करें। धन्यवाद। अब हम निवेदन करेंगे असिस्टेंट पोस्टमास्टर जनरल विजिलेंस सीओ मिस वर्षा करांदे से कि आप एडीजी कोऑर्डिनेशन मिस स्मिता कुमार का स्वागत अभिवादन करें। धन्यवाद। अब हम विनती करेंगे डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पोस्टल श्री गौरव रावत जी से कि आप मेजर जनरल डीवी महेश मेंबर पीएलआई उनका स्वागत अभिवादन करें। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज गांधीनगर श्री अंकुर तिवारी जी से कि आप जनरल मैनेजर फिनांस श्री कमल कपूर जी का स्वागत अभिवादन करें। अनुरोध करते हैं मेजर एसएन दवे डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज हेडक्वार्टर, आपसे विनती करते हैं कि आप इस अवसर पर पधारे कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशंस अकाउंट्स श्री जयती समद्दर जी का स्वागत अभिवादन करें। धन्यवाद। विनती करते हैं मिस वर्षा करांदे असिस्टेंट पोस्टमास्टर जनरल विजिलेंस सीओ, आपसे विनती कि आप मिस सुचिता जोशी चीफ पोस्टमास्टर जनरल गुजरात का स्वागत अभिवादन करें। फिर एक बार आप सभी का ऊष्मापूर्ण स्वागत। आइए हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं। सादर विनती करते हैं मंचासीन सभी महानुभावों से कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आगे पधारे। साथ ही हम विनती करते हैं सुश्री जूही से कि आप इस अवसर पर प्रार्थना का गान करने के लिए पधारे।
संचार क्षेत्र में प्रगति की एक नई शुरुआत। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि एवं सभी मंचासीन महानुभावों आपका। और आइए अब हम सब अपनी चेतना से आगे उठकर परमात्मा की चेतना के साथ जुड़ते हैं। समय है प्रार्थना गान का। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा सभागार एक नई चेतना और एक सकारात्मकता से भर गया है। आइए कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। देश के कोने कोने में फैले हुए डाक विभाग ने अपने कार्यक्षम संदेशा व्यवहार नेटवर्क से समग्र भारत को मजबूती से जोड़कर रखा है और उसका प्रबंधन और नियमन अपने आप में बहुत ही चुनौती भरा और महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम आमंत्रित करते हैं जिनके प्रयासों से आज का ये कार्यक्रम संभव हुआ है, ऐसे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल गुजरात सर्कल श्री शुचिता जोशी जी से कृपया अपने स्वागत उद्बोधन के लिए पधारे। आप सभी को मेरा बहुत सारा नमस्कार। मंचासीन आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय देव सिंह चौहान जी, संचार राज्य मंत्री भारत सरकार, आदरणीय श्री बलदेव राज चौहान जी, धारासभ्य देगाम, डायरेक्टरेट से हमारे बीच उपस्थित एडिशनल डीजी मैडम माननीय स्मिता कुमार मैडम, मेजर जनरल डीवी महेश, मेंबर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड PLI, मंच पर उपस्थित GM फाइनेंस श्री कमल कपूर सर, CCA श्रीमती जयती समद्दर मैडम, सभागार में उपस्थित डायरेक्टरेट से उपस्थित अधिकारीगण, सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, गुजरात सर्कल के सभी कर्मचारी और मेरे सहयोगी बंधु, सुकन्या समृद्धि योजना के बेनिफिशरी बालिकाएं, उनके परिवार के सदस्य और प्रेस और मीडिया के सम्मानित सदस्य, इस सभागार में आप सबका एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम पोस्टल वीक मना रहे हैं और आज का दिन डाक और पार्सल से जुड़ी हुई सेवाओं से संबंधित के रूप में नियत किया गया है। उससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक घटना से थोड़े ही समय में आप लोग रूबरू होंगे। जैसे पिन कोड से आप सभी परिचित हैं, तो एक बहुत ही सुंदर सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा मौका इस बार बन गया है। पिन कोड अपने 50वीं सालगिरह मना रहा है। उसी के संदर्भ में आज माननीय संचार राज्य मंत्री
के द्वारा के कर कमलों से एक कोमेमोरेटिव स्मारकीय डाक टिकट रिलीज़ किया जाएगा। आप सभी के सम्मुख एक इस तरह का उद्घाटन होगा। साथ ही साथ डाक विभाग ने 2 पोस्ट ऑफिसेस जो गुजरात सर्कल में लोकेटेड हैं, समी और वाव, इन 2 पोस्ट ऑफिसेस की नई बिल्डिंग बनी है, नई भवन का निर्माण हुआ है। माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से इसका भी उद्घाटन होगा वर्चुअल तरीके से। मंत्री जी के द्वारा एक और उद्घाटन किया जाएगा। नवरंगपुरा मुख्य डाकघर हेड पोस्ट ऑफिस में पार्सल पैकेजिंग सुविधा की शुरुआत हो रही है। पार्सल बुक करने आने वाले व्यक्तियों के लिए, ग्राहकों के लिए सारी सुविधाएं उस काउंटर पर उपलब्ध होंगी ताकि वो अच्छी तरह से अपने पार्सल को पैक कर पाएँ और एक ही जगह पर उनको सारी सुविधाएं आसानी से और बहुत उचित दामों में मिल पाए। इस यूनिट का उद्घाटन भी मंत्री महोदय के हाथों से आज होने जा रहा है। साथ ही साथ डाक सप्ताह में हमारा विभाग कोशिश करता है कि कुछ नए कदम उठाए जाएं ताकि ग्राहकों के लिए सेवाओं को और बेहतरीन बनाया जा सके। उसी श्रृंखला में एक और कदम का, एक और इनिशिएटिव का उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय करेंगे, जिसको आप लोग जानेंगे। PLI मोबाइल ट्रेनिंग ऐप का लॉन्च मंत्री महोदय जी के हाथ से होने जा रहा है। इस ऐप से ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति या जो ग्राहक या जो लाइसेंस के लिए ट्राई करना चाहते हैं, PLI की ट्रेनिंग, PLI के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी उसमें ट्रेनिंग मिलेगी और लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक ऐसा ऐप है जो भारत सरकार के ग्रीन इनिशिएटिव और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के विजन को भी अकम्प्लिश करता है। आज इसका भी लॉन्च होने जा रहा है। साथ ही साथ सेविंग्स बैंक के जो हमारे ग्राहक हैं, उनके लिए भी एक नई सुविधा का इनाग्रेशन होगा, उसका भी लॉन्च होगा। इस सुविधा के द्वारा सेविंग्स बैंक के जो ग्राहक हैं, उनको बिना पोस्ट ऑफिस जाए अपने बैलेंस को पता करना हो, पासबुक में अपडेट करना हो, इसकी सुविधा विदाउट ऐप डाउनलोड किए या विदाउट नेट बैंकिंग लिए भी वो कर सकते हैं। और इस सुविधा का भी आज शुरुआत करने जा रहे हैं मंत्री महोदय के कर कमलों से। इन सभी गतिविधियों के साथ साथ सुकन्या समृद्धि योजना की जो बालिकाओं का हम यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं, उससे जुड़ी एक बहुत ही विशेष बात मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। आज से लगभग 1 साल से थोड़ा पहले जब माननीय देवेंद्र सिंह चौहान जी ने भारतीय डाक विभाग के राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला, और उस दिन से जितनी बार सर से मुलाकात हुई, जितनी बार सर गुजरात आए, गुजरात के पोस्टल सर्कल की इनिशिएटिव्स का, उसके परफॉर्मेंस का, उसके कामकाज का बहुत गहराई से सर ने जायज़ा लिया और हर बार क्या प्रगति हो रही है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, सर हमेशा पूछा करते थे। हर बार एक बात पे उनका ध्यान ज़्यादा होता था कि सुकन्या समृद्धि का लाभ गुजरात की सभी एलिजिबल बच्चियों तक डाक विभाग के माध्यम से पहुँचे। ये कोशिश करनी है और बहुत मेहनत करनी है, तगड़ी कोशिश करनी है ताकि डाक विभाग इस मामले में सबसे आगे रहे। तो आपको बताते हुए मुझे इस बात बहुत गर्व है, बहुत हर्ष है कि जब ये शुरुआत मंत्री महोदय के विजन के कारण हमने शुरुआत जब किया, तो पहला पड़ाव हमने सेलिब्रेट किया था 29 अक्टूबर 2021 को, जिस दिन खेड़ा डिवीज़न ने 13,000 से भी ज़्यादा खाते खोलकर एक पड़ाव प्राप्त किया था। तो नडियाद खेड़ा डिवीज़न ने ओवरऑल उसके खातों की संख्या को 50,000 अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के पक्के पड़ाव को प्राप्त किया था। और मुझे उम्मीद है मंत्री महोदय बुरा नहीं मानेंगे, 29 अक्टूबर का दिन उनका जन्म दिवस था और इस शुभ दिन पे इस तरह का पड़ाव हमने प्राप्त किया था और वो महाअभियान चलता रहा और गुजरात सर्कल के तीनों रीजन, वडोदरा रीजन, राजकोट रीजन और अहमदाबाद रीजन के अलग अलग डिवीजन्स में क्रमशः पड़ाव पार करते करते आज लगभग 350 दिन के बाद 12 अक्टूबर 2022 को गुजरात सर्कल ने 3,72,000 सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले हैं। और सर के विजन और उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन की बदौलत गुजरात सर्कल के पास आज की तारीख में 12 लाख से भी ज़्यादा सुकन्या समृद्धि योजना के खाते हैं। सर के इस मार्गदर्शन के लिए, उनके इस विजन के कारण हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। गुजरात सर्कल और डाक विभाग हमेशा कृतज्ञ रहेगा और विश्वास दिलाएगा कि हमारे कदम, हमारी मेहनत और आगे हम लेके जाएंगे और ऊंचे पड़ाव तक पहुंचाएंगे।
अपने इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस सभागार में उपस्थित आप सभी अतिथिगणों का, गणमान्य जनों का फिर स्वागत करती हूँ। जय भीम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका, आपके इस स्वागत प्रवचन के लिए। और अब समय है डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं के शुभारंभ का। आज पार्सल पैकेजिंग, पार्सल बुकिंग एवं पार्सल डिलीवरी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए नवरंगपुरा हेड पोस्ट ऑफिस में पार्सल पैकेजिंग यूनिट बनाया गया है। सादर अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी से कि कृपया रिमोट के माध्यम से नवरंगपुरा हेड पोस्ट ऑफिस में पार्सल पैकेजिंग यूनिट का आप वर्चुअल इनॉग्रेशन करें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से फिर एक बार सादर अनुरोध कि आप डिजिटल माध्यम से वाव पोस्ट ऑफिस का भी उद्घाटन करें। विभिन्न सेवाओं का सरलीकरण। वाव पोस्ट ऑफिस के बाद अब समय है समी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन का। फिर एक बार आपसे सादर अनुरोध माननीय, डिजिटल माध्यम से समी पोस्ट ऑफिस का भी आप उद्घाटन करें। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, इस वर्ष हम पिन कोड की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। डाक सेवा की बैकबोन है ये पिन कोड। अब समय है पिन कोड के कम्युनिटिव पोस्टल स्टैम्प के विमोचन का। हम फिर एक बार आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय मुख्य अतिथि कि आप अपने करकमलों से स्मारक डाक टिकट का विमोचन करें। सभी मंचासीन महानुभाव भी इस शुभ अवसर पर जुड़ेंगे। और इसी के साथ पिन कोड के कम्युनिटिव पोस्टल स्टैम्प का विमोचन किया गया। आइए तालियों के साथ हम भी इस क्षण के साक्षी बनते हैं, जिसके आधार पर सही समय पे हमारी डाक सही जगह पर पहुंचती है। ऐसा ये बैकबोन जैसा पिन कोड।
धन्यवाद। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट धारकों के लिए एक खास उपहार यानी ई पासबुक। अब अकाउंट होल्डर्स को बैलेंस इंक्वायरी जैसी सुविधाओं के लिए पोस्ट ऑफिस तक नहीं जाना पड़ेगा। ई पासबुक सेवा से अब हम अपने मोबाइल पे किसी भी समय पर बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री जी से कि आप रिमोट के माध्यम से इस ई पासबुक सेवा का शुभारंभ करवाएं। समय के साथ भारतीय डाक सेवा भी अब आधुनिकीकरण पा रही है, अपडेट हो रही है और इसका ये प्रमाण है ई पासबुक सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में हम सब ने बीमा सुरक्षा की अहमियत को अच्छी तरह से समझा है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ये देश की सर्वप्रथम लाइफ इंश्योरेंस व्यवस्था थी और समय के साथ आज पीएलआई डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्य अतिथि आपसे कि आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ट्रेनिंग एप्लीकेशन को रिमोट का बटन दबाकर लॉन्च करें। डाक जीवन बीमा के मोबाइल ट्रेनिंग ऐप के लॉन्च में आपका स्वागत है। उद्योग की बदलती मांगों और सेल्स फोर्स की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के कारण पीएलआई निदेशालय भारतीय बीमा संस्थान मुंबई के सहयोग से एक पीएलआई मोबाइल ट्रेनिंग ऐप लेकर आया है। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सेल्स फोर्स खुद को प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए पंजीकृत कर सकता है। ऐप में प्रशिक्षण सामग्री के साथ साथ प्रशिक्षण ई बुक का एक आसान संकलन है। 15 घंटों का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सेल्स फोर्स असीमित प्रयासों के साथ ऑनलाइन लाइसेंस परीक्षा देकर उसे पास कर सकते हैं, जिससे उन्हें पीएलआई एवं आरपीएलआई का स्थायी एजेंट घोषित किया जा सकता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग एवं परीक्षा के अलावा ये ऐप एक हरित पहल भी है। धन्यवाद। धन्यवाद। कल ही हमने बालिका दिवस मनाया। हमारे देश में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा व उनके सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई नई पहल की है। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बनाई गई है सुकन्या समृद्धि योजना और अब समय है इस योजना के लाभार्थी बेटियों को पासबुक वितरित करने का। हम फिर एक बार सादर अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री जी से कि आप अपने करकमलों से इन बेटियों को पासबुक वितरित करें। मंच पर आमंत्रित करते हैं इनाया अनीश भाई कचोट,
बेटियों की शिक्षा के लिए ये बनाई गई सुकन्या समृद्धि योजना और अब आमंत्रित करते हैं द्रव्या चिराग भाई परमार, उनकी माता निधिबेन परमार के साथ मंच पर पधारे। ये नन्हे से कदम अभी नहीं जानते हैं कि उनको किस कारण से यहाँ बुलाया गया है, लेकिन ये बेटी जब बड़ी होगी तब उन्हें पता चलेगा कि भारत देश में बेटियों की शिक्षा के लिए कितने बड़े कदम उठाए जाते हैं। अब आमंत्रित करते हैं किंजल दंताणी को उनकी माता के साथ। माता या पिता के साथ किंजल दंताणी मंच पर पधारे। तत्पश्चात आमंत्रित करते हैं परिधि अजय भाई गांधी। परिधि अजय भाई गांधी अपनी माता प्रियाबेन के साथ बेटियों की खुशियों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम आज कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से यहाँ से पासबुक प्रदान की जा रही है। उसके बाद अब हम बुलाना चाहेंगे सुहानी संजय जी ठाकुर को अपनी माता सोनलबेन ठाकुर के साथ मंच पर पधार रही है सुहानी संजय जी ठाकुर। निशिता महेंद्र भाई प्रजापति, दस साल से कम आयु वाली बेटियों के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना उनके भावी शिक्षा के लिए ये है हेतलबेन प्रजापति, उनकी बेटी निशिता प्रजापति के साथ। और अब आमंत्रित करते हैं किंजल विक्रम भाई देसाई को। किंजल देसाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मंचासीन महानुभावों का और सभी बेटियों को बहुत बहुत अभिनंदन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक हम सब भारतीयों को एक अटूट धागे ने बांध कर रखा है और वो है हमारा संचार माध्यम सुविधा का नेटवर्क।
अपने नवीन विचारों तथा कुशल मार्गदर्शन से वर्तमान संचार सेवाओं को अधिक सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध, ऐसे माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देव सिंह जी चौहान आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। आइए तालियों की गर्जन के साथ आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देव सिंह जी चौहान को अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। सबको नमस्कार। पोस्टल विभाग के पंचामृत कार्यक्रम में आज उपस्थित मंचासीन जयंती समदर जी, कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, मिस स्मिता कुमार जी, एडीजी कोऑर्डिनेशन, मेजर जनरल डीवी महेश, मेंबर पीएलआई, कमल कपूर जीएम फाइनेंस, मिस सुचिता जोशी, मेरे सन्मुख उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव और सारे पोस्टल विभाग के परिजनों एवं मीडिया के साथी, मुझे ऐसा लगता है कि सारे गुजराती हैं तो गुजराती में ही बोला जाए। આજે પોસ્ટલ વિભાગ દ્વારા પંચામૃતનો કાર્યક્રમ થયો છે। આજે દેશ જ્યારે 75 વર્ષનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે ત્યારે પોસ્ટલ વિભાગ પોતાના વિભાગમાં શરૂ કરાયેલ પિનકોડની વ્યવસ્થાને પણ 50 વર્ષની ઉજવણી એના સ્મરણમાં એક સ્મૃતિ ડાક ટિકિટ જાહેર કરીને, સ્ટેમ્પ જાહેર કરીને 50 વર્ષની ઉજવણીનો કાર્યક્રમ કરી રહ્યો છે। બીજો એક કાર્યક્રમ છે, આપણે ત્યાં ઉત્તર ગુજરાતના છેવાડાના ગામડા શમી અને વાવ જેવા ગામડાઓમાં પણ પોસ્ટલ વિભાગનું પોતાનું મકાન હોય એને ધ્યાને રાખીને ત્યાં નવીન પોસ્ટ ઓફિસના મકાનનો લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ છે। અમદાવાદ જેવા શહેરોમાં પાર્સલની સેવાઓમાં હવે પાર્સલનું પેકેજિંગ સેન્ટર પણ પોસ્ટલ વિભાગમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, એનો પણ આ શુભારંભ છે। અને બદલતા સમયમાં ઓનલાઈન ઈ પાસબુકની વ્યવસ્થા હોવી, આજકાલ આપણે જાણીએ છીએ કે બીજી જે પ્રાઇવેટ બેન્કો છે એ બેન્કોના ગ્રાહકો પોતાના એકાઉન્ટમાં કેટલું બેલેન્સ છે એનો આર્થિક વ્યવહાર જ્યારે કર્યો હોય ત્યારે એ લેટેસ્ટ આર્થિક વ્યવહાર થયા હોય પછી એનું સ્ટેટમેન્ટમાં જોવા માટે ઓનલાઈનની સુવિધાઓ બધી જ બેન્કો આપતી હોય છે। ત્યારે પોસ્ટલ વિભાગે પણ પોસ્ટ વિભાગના ખાતાઓમાં ઈ પાસબુકની સુવિધા શરૂ કરીને પોતાના કસ્ટમર્સને એ બધી જ વ્યવસ્થાઓ આપવાનું શરૂ કર્યો, એનો પ્રારંભ પણ આજે થઈ રહ્યો છે। અને સાથે સાથે પોસ્ટલ સેવા જે ઇન્સ્યોરન્સની સેવા આપે છે આ વિભાગ, એ ઇન્સ્યોરન્સની સેવા માટેનું ઈ લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ, એની પરીક્ષા પણ લેવાય અને સર્ટિફિકેટ આપે એ સુધીની વ્યવસ્થાનું એક નવું એપ ઈ લર્નિંગ પોસ્ટલ વિભાગના ટ્રેનિંગ માટેનું એક નવી એપ આજે પણ એનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। એટલે એક રીતે પંચામૃતનો કાર્યક્રમ આજે ગાંધીનગર સ્થિત આજના હોલમાં પોસ્ટલ વિભાગ સાથે થઈ રહ્યો છે। આ તો થયો કાર્યક્રમનો હેતુ, પરંતુ વિશેષ વાત કરીએ તો પોસ્ટલ વિભાગમાં પિનકોડની વ્યવસ્થાની જરૂરિયાત કેમ ઊભી થઈ? આ દેશમાં આજે પિનકોડ આપ્યાને 50 વર્ષ થયા, તો એ પહેલાં શું થતું હતું? કોણે એની શરૂઆત કરી હતી? એ પહેલાં
અનેક રાજ્યોમાં વહેંચાયેલો આ દેશ, અને ઘણીવાર તો એના પ્રોનાઉન્સિએશન, એના સ્થળ, એના એડ્રેસની વાત કરીએ તો લગભગ સરખા હોય, પરંતુ એના એડ્રેસ જુદા હોય. એવા સમયે કોઈ નિશ્ચિત જગ્યાએ પત્ર વ્યવહાર, મેલ સર્વિસ પહોંચાડવા માટે એનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરવું જરૂરી હોય. અને આઈડેન્ટિફિકેશન કરવા માટે તત્કાલીન 1972માં આપણા પોસ્ટલ વિભાગના એક એડિશનલ સેક્રેટરી હતા, શ્રીરામ ભીખાજી વાલેન્કર. એ વાલેન્કરજીએ, શ્રીરામજીએ આ પિનકોડ આપવાની શરૂઆત આપણા દેશમાં કરી. એને 50 વર્ષ થયા ને, એટલે એમને પણ આપણે યાદ કરીએ કે એમના કન્ટ્રીબ્યુશનને આપણે આ વિભાગે યાદ કરવો જોઈએ. 50 વર્ષ પહેલાં આ દેશને 9 ઝોનમાં વહેંચ્યા. આપણે જ્યારે પિનકોડ વાંચીએ છીએ ને, ત્યારે એ પિનકોડ શું છે, એના પ્રત્યેક આંકડા એક ચોક્કસ એડ્રેસ બતાવે છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 ઝોનમાં આખા દેશને વહેંચ્યો. 9 ઝોન છે એ આ દેશમાં જ્યારે મિલિટરીની સેવાઓ થતી હોય અને મિલિટરી જેવા વિભાગોમાં જ્યારે દેશનો નાગરિક દૂર દરાજ ક્ષેત્રમાં સેવા આપતો હોય, ત્યારે તેની સાથે એક અલગ પ્રકારે પત્ર વ્યવહાર એના પરિજનો ઈચ્છતા હોય, ત્યારે એનો એક અલગ પિનકોડ હોવો જોઈએ. એની ઝોનની એક અલગ ઓળખ કરી અને બાકીના 1 થી 8 ઝોનમાં આખા દેશને વહેંચ્યો. અને એ દેશ, દાખલા તરીકે ગુજરાત છે, તો ગુજરાતમાં પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને ગુજરાત, તો જે આપણે પિનકોડ ગુજરાતના લોકો 3 થી શરૂ થાય છે ને, આપણો 38 વોટેવર 387001, માનો કે હું નડિયાદ રહું છું તો મારો નડિયાદનો છે, તો 3 છે એ ગુજરાત સ્ટેટ પશ્ચિમી રાજસ્થાન માટેનો એ આંકડો છે. 87 જે છે એના આઈડેન્ટિફિકેશન, એના ડિસ્ટ્રિક્ટના આઈડેન્ટિફિકેશનનો આંકડો છે. આવી રીતે આખા દેશમાં એક ચોક્કસ વિલેજ, ગામડા સુધીનું એક પિનકોડ આપવાની શરૂઆત આપણે ત્યાં 15મી ઓગસ્ટ 1972ના રોજ આ શ્રીરામ વાલેન્કરના પ્રયત્નોથી શરૂ થઈ હતી. એને 50 વર્ષ થયા અને એના સ્મરણમાં આપણે એક નવી ડાક ટિકિટ જાહેર કરી છે, એક સ્ટેમ્પ જાહેર કરી છે. અને હવે તો પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. હવે તો આ ટેકનોલોજીના યુગમાં છે. એવું કહે છે પોસ્ટલ વિભાગ બહુ મોટો વિભાગ છે, અને આપણે જાણીએ છીએ કે દુનિયામાં આવડો મોટો વિભાગ, ભારતની વાત કરીએ તો ભારતમાં સૌથી મોટી જેની સ્ટ્રેન્થ છે, સ્ટાફની સ્ટ્રેન્થ છે, એ રેલવેની છે. રેલવેમાં લગભગ 14 લાખ એમ્પ્લોઈઝ છે. અને ત્યાર પછી જે કોઈ વિભાગની સૌથી વધારે સ્ટ્રેન્થ હોય, સ્ટાફની સ્ટ્રેન્થ હોય, તો એ પોસ્ટલ વિભાગની છે. અને પોસ્ટલ વિભાગની સ્ટ્રેન્થ છે લગભગ 4 લાખથી વધારે. એ 4 લાખથી વધારે પોસ્ટલ વિભાગની સ્ટ્રેન્થમાંથી 2,80,000 તો આપણા ગ્રામીણ ડાક સેવક છે. અને આજે ગૌરવ સાથે કહેવું પડે કે આખા હિન્દુસ્તાનમાં ટ્રસ્ટવર્ધી નેટવર્ક હોય, આખા હિન્દુસ્તાનમાં જો સૌથી વધારે વિશ્વસનીય વિભાગ હોય તો મારો એ પોસ્ટલ વિભાગ છે, આપણો આ પોસ્ટલ વિભાગ છે. અને જ્યારે આખી દુનિયા બંધ થઈ ગઈ હતી, આખી દુનિયા કોરોનાની ક્રાઇસિસમાં, પેન્ડેમિકમાં બંધ થઈ ગયેલું, ભારત પણ ઠપ થઈ ગયેલું, ક્યાંય કશું જ કોઈ વ્યવહાર ચાલતા નહોતા, ત્યારે પણ ગુજરાતમાં કોઈક ઓડિશા, બિહાર, ઝારખંડથી આવીને કોઈક શ્રમિક કાળી મજૂરી કરીને આ કોરોના 68 દિવસ 70 દિવસ તો લોકડાઉન રહ્યું. એવા સમયે એના ગરીબ પરિવારને એને એમ થાય કે મારા મા બાપને નાણાં મોકલવાનું કામ કરું, તો એ શ્રમિક જ્યારે પોતે પોતાની ગરીબ માને નાણાં પહોંચાડવાનું આવી પેન્ડેમિકમાં પણ વિચારે, અને એ ગરીબ મા બાપને નાણાં પહોંચાડવાનું ડોર સ્ટેપ પર જઈને, એના ગરીબના ઘર આંગણે જઈને હેન્ડ હોલ્ડિંગ મશીન દ્વારા, બાયોમેટ્રિક મશીન દ્વારા, થંબ ઇમ્પ્રેશનથી જો કોઈએ નાણાં પહોંચાડ્યા હોય તો આપણા પોસ્ટલ વિભાગે પહોંચાડ્યા છે. અને આપણે એના સાક્ષી છીએ કે આ પેન્ડેમિક આવ્યા પછી તો કેટલું મોટું પરિવર્તન આવ્યું.
2020 પહેલાં કોઈ ઝૂમ શબ્દ નહોતો સાંભળ્યો. આપણને તો પેલું ઝૂમ બરાબર ઝૂમ યાદ હતું. થોડું ગુજરાતીમાં બોલું છે એટલે અમને ખબર નહીં શું થયું. આ બધી એપ્લિકેશનો આવી ગઈ છે. તમે જો 1876માં એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલે ટેલિફોનની શોધ કરી 1876માં. એની કલ્પના કહું તમે, એને જેને કહ્યું એનું પહેલું વાક્ય હતું વોટસન કમ હિયર, આઈ નીડ ટુ સી યુ. એણે એવું ટેલિફોન કરીને એના વોટસન નામના વ્યક્તિને એવું કહ્યું કે વોટસન તું આવ, હું તને મળવા માગું છું. આટલો જ ટેલિફોન કરેલો. અને એ ગ્રેહામ બેલની કલ્પના શું હતી ખબર છે? એણે એવું વિચાર્યું હતું કે દરેક નગરમાં એક ટેલિફોન હોય. આજે જેટલા ખિસ્સા છે ને, જેટલા પોકેટ એટલા મોબાઈલ છે. વ્યક્તિ નથી કહેતો, મારી પાસે 2 છે. હવે આ પરિવર્તન આટલું મોટું આવ્યું હોય ત્યારે ડાક વિભાગે પણ પોતાને બદલવો પડે. ડાયનોસોરનું નામ આપણે સાંભળ્યું છે. બહુ વિશાળકાય, ખૂબ શક્તિશાળી પૃથ્વી પરનું એ મહાપ્રાણી બદલાતા સમય સાથે, વાતાવરણ સાથે પોતાની જાતને અનુકૂળ કરી શક્યું નહીં. અને એના કારણે ડાયનોસોર આ પૃથ્વી પરથી અદૃશ્ય થઈ ગયા, સાફ થઈ ગયા. એમ મારો પોસ્ટલ વિભાગ, આવડો મોટો પોસ્ટલ વિભાગ આ ટેકનોલોજીના યુગમાં નવાચાર કરીને કોઈ પ્રાઇવેટ લોકો સેવા આપે એના કરતાં અદ્યતન સેવા આપવાના મક્કમ સાથે નવાચાર કરી રહ્યો છે. પાર્સલ વિભાગમાં આપણે કેટલા બધા પરિવર્તનો લાવ્યા. ઘણીવાર માણસ, અમે બધા કંઈ કાયમી મંત્રી નથી, થોડોક ટાઈમ રહેવાના. તમે લોકો તો કાયમ રહેવાના. પણ એક સ્મરણ હોય કે હું મંત્રી હતો ત્યારે શું કર્યું. તો મને ગૌરવ લેવું છે કે આ પોસ્ટલ વિભાગના રિફોર્મ્સ હું મંત્રી હતો ત્યારથી શરૂ કર્યા અને 9 મહિનામાં આ પોસ્ટલ વિભાગે પાર્સલ વિભાગમાં એટલા બધા નવાચાર કર્યા છે જેની વાત, આવો શંભુજી પધારો, જેની વાત કરવા જાઉં તો ઘણો બધો લાંબો વિષય થઈ જાય કે આ પાર્સલ પેકેજિંગથી માંડીને ક્લિક. એમનું સ્વાગત કરજો. બેસો બેસો. ઘણી વાર મોડો આવે ને એ માણસની નોંધ વધારે લેવાય એટલે ઘણા મોડા આવતા હોય. અમારા જેવા નેતા જાણી જોઈને મોડા જાય. ક્લિક એન્ડ બુક, પાર્સલ પેકિંગ સેવા, હોમ ડિલિવરી, અમે એટલા બધા નવાચાર કર્યા છે પોસ્ટલ વિભાગમાં. તો એ સેવાઓ પણ નવાના જમાનાની આપણી ભારતની જનતાની અપેક્ષા મુજબ કરવાની છે. દેશના શ્રદ્ધેય યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને આ પોસ્ટલ વિભાગ ઉપર ખૂબ આશા અને અપેક્ષા છે અને એ હંમેશા કહે છે. શંભુજી, આપનું સ્વાગત છે. હું જાહેરાત કરું છું. ખૂબ સિનિયર અને બહુ સારા, સજ્જન અને સરળ વ્યક્તિ છે. અમે સાથે ધારાસભ્ય હતા 2007માં 12માં અને એડવોકેટ છે. તમને એવું લાગે કે આ કેવા, પણ એકવાર એમની એડવોકેસી જોજો. ખૂબ વિદ્વાન છે પણ સરળ છે. દેશના વડાપ્રધાનને જો કોઈ વિભાગ ઉપર અંત્યોદયની ફિલોસોફી અમારી, અંત્યોદય એટલે કે અંતિમ છોર ઉપર, પાયદાન પર જે વ્યક્તિ બેઠો છે એના જીવનમાં સામાજિક આર્થિક પરિવર્તન લાવવાની શક્તિ, ક્ષમતા કોઈ એક વિભાગમાં હોય તો એ મારા પોસ્ટલ વિભાગમાં છે. એટલે યશસ્વી વડાપ્રધાનજીને ખૂબ ભરોસો છે. પ્રધાનમંત્રી સાહેબ હંમેશા આપણને બહુ મહત્વ આપ્યું છે. પોસ્ટલ વિભાગ જાણે છે, અધિકારીઓ જાણે છે કે આ બજેટ થતું હતું ને અમે માગ્યા એના કરતાં વધારે રૂપિયા આપ્યા છે કે પોસ્ટલને જે જોઈએ આપો, પણ પોસ્ટલ સેવાઓ ગામડાઓ સુધી પહોંચાડો. બેન્કિંગની સેવાએ કોઈ કલ્પના નહોતી કરી. ઇન્સ્યોરન્સની સેવાની વાત કરીએ. આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના છે ને, મૂળતઃ એ ફાઇનાન્સ વિભાગની યોજના છે, પણ ફાઇનાન્સ વિભાગમાં આ એસએસએ એટલે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનું
જો સૌથી મોટું કામ કર્યું હોય ને તો મારા પોસ્ટલ વિભાગે કર્યું છે. જે સુચિતાજી કહેતા હતા ત્યારે અમે એક અભિયાન શરૂ કરેલું કે મારી દીકરી સમૃદ્ધ દીકરી. એ મારી દીકરી સમૃદ્ધ દીકરીનું અભિયાન અમે દાદરા નગર હવેલીથી મારા એક પ્રવાસ દરમિયાન કરેલું. એક જ દિવસે અમારા આ પોસ્ટલ વિભાગની શક્તિના કારણે 38,000 દીકરીઓના ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવા માટેનું કામ પ્રારંભ કરેલું. એમાં અમને એટલી સફળતા મળી કે 3 લાખ દીકરીઓ ન થયા. એને સફળતાને સમજીને અમે નક્કી કર્યું કે મારી દીકરી સમૃદ્ધ દીકરી એટલે એક દીકરી ઉપર જ ફોકસ થયું. સારી વાત છે, સશક્તિકરણનું ને આપણે ખૂબ કરીએ, પરંતુ જો ભારત સરકારની આટલી બધી લોક કલ્યાણની જન કલ્યાણની વિવિધ યોજનાઓ ચાલે છે તો એ આખા પરિવાર માટે હોય. તો અમે એક નવું અભિયાન શરૂ કર્યું છે, મારો પરિવાર સમૃદ્ધ પરિવાર, અને એ પરિવાર સમૃદ્ધ બનાવવાનું કામ આપણે સૌએ સાથે મળીને કરવાનું છે અને આપની ઈચ્છાથી જ થવાનું છે, સેવાના ભાવથી થવાનું છે. એવા સમયે આજે આ પંચામૃત કાર્યક્રમમાં ટેકનોલોજીના આ બદલતા યુગમાં પોસ્ટલ વિભાગે પણ પોતે આ ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી જન સમાજની સેવા કરવા માટેના અનેક પ્રકલ્પો શરૂ કર્યા છે. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આપણો વિભાગ ખૂબ કામ કરી રહ્યો છે. એવા સમયે જ્યારે આ 50 વર્ષના પિનકોડની સ્મૃતિ ટિકિટ એક જાહેર કરી છે. ડાક ટિકિટની સાથે સાથે નવીન 2 પોસ્ટ ઓફિસના મકાન, પાર્સલ પેકેજિંગ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન, ઈ ટ્રેનિંગ સેન્ટર માટેની જે વ્યવસ્થા અને ઈ પાસબુક સાથે હજુ તો ખાલી બેલેન્સ જોવાની સગવડ છે. આમાં આપણે બધી જ સગવડ તબક્કાવાર ઇન્ટરનેટ ઉપર એક બેંક કરે ને એ બધી જ સગવડ પોસ્ટલ વિભાગ કરવાનો છે. અને આ બધી જ સુવિધાઓ માટે આજના ક્ષણે મને પણ આ પ્રસંગમાં સેવાના પ્રકલ્પમાં યાદ કર્યો. વિભાગના અધિકારીઓ અને આપ સૌને આ માટેની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી આપનો. આજના પ્રસંગને યથાઉચિત મહત્વ સમજાવી અહીંયા ઉપસ્થિત સૌનું ઉત્સાહવર્ધન કરવા માટે ફરી એકવાર આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો દ્રઢ ઈચ્છા શક્તિ હોય તો આપણે સમય સાથે આગળ વધી શકીએ છીએ, પરિવર્તન લાવી શકીએ છીએ. એનું જ્વલંત ઉદાહરણ આપે પૂરું પાડ્યું. धन्यवाद. और अब उपस्थित सभी मंचासीन महानुभावों के प्रति अपना आदर व स्नेह प्रकट करते हुए उनका ऋण स्वीकार करेंगे स्मृति चिन्ह अर्पण करके. सबसे पहले हम विनती करना चाहेंगे जनरल मैनेजर फिनांस श्री कमल कपूर जी से कि आप आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान देवसी जी चौहान जी का अभिवादन करें और उनको स्मृति चिन्ह अर्पण करके उनका ऋण स्वीकार करें. धन्यवाद. विनती करते हैं श्रीमती जयती समद्दर मैडम, कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशंस अकाउंट्स, आपसे विनम्र अनुरोध कि आप गांधीनगर के माननीय विधायक श्री शंभूजी ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह अर्पण करें. धन्यवाद. विनती करते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल गुजरात सर्कल सुश्री सुचिता जोशी जी से कि आप श्री बलराज सिंह चौहान माननीय विधायक दहगाम उनको स्मृति चिन्ह अर्पण करें. फिर एक बार आप ही से विनती करते हैं माननीय सुचिता जोशी मैडम कि आप सुश्री स्मिता कुमार एडीजी कोऑर्डिनेशन उनको स्मृति चिन्ह अर्पण करें. धन्यवाद. विनती करते हैं डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पोस्टल श्री गौरव राउत जी से कि आप मेजर जनरल डीवी महेश मेंबर पीएलआई को स्मृति चिन्ह अर्पण करें.
विनती करते हैं सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्ट ऑफिसेज गांधीनगर श्री अंकुर तिवारी जी से कि आप जनरल मैनेजर फिनांस श्री कमल कपूर जी को स्मृति चिन्ह अर्पण करें। विनती करते हैं डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज हेडक्वार्टर मेजर SN दवे से कि आप श्रीमती जयती समद्दर मैडम का अभिवादन करें, उनको स्मृति चिन्ह अर्पण करें। कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशंस अकाउंट्स श्रीमती जयती समद्दर मैडम। फिर एक बार आप सभी का ऋण स्वीकार। और अब आमंत्रित करते हैं मेजर जनरल DV महेश जी को अपने आभार दर्शन के लिए पधारें। नमस्कार। माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देव सिंह चौहान जी, माननीय शंभूजी ठाकुर जी MLA गांधीनगर साउथ, माननीय बलराज सिंह चौहान जी MLA दहगाम, मैडम स्मिता कुमार ADG कोऑर्डिनेशन, श्री कमल कपूर जनरल मैनेजर फिनेंस, मिस सुचिता जोशी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और मिस जयदी समदर CCA और सबका मेरा धन्यवाद। सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण तथा देवियों एवं सज्जनों, आज हम राष्ट्रीय डाक सप्ताह समारोह के दौरान मेल और पार्सल दिवस मना रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य एवं गर्व का विषय है कि पिन कोड स्मारक डाक टिकट के विमोचन, पार्सल पैकेजिंग यूनिट और वाव और समी डाकर के वर्चुअल शुभारंभ, ई पासबुक की शुरुआत, सुकन्या समृद्धि अकाउंट पासबुक वितरण एवं PLI मोबाइल ट्रेनिंग ऐप के शुभारंभ के अवसर पर मुझे डाक विभाग द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में पधारने वाले सभी विशिष्ट जनों का धन्यवाद देने का अवसर दिया गया है। हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय संचार राज्य मंत्री महोदय उपस्थित है। हम माननीय मंत्री महोदय के अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई और अपने प्रेरक संबोधन से हमारा मार्गदर्शन किया। थैंक यू सर। महोदय, हम पार्सल पैकेजिंग यूनिट के वर्चुअल शुभारंभ, वाव एवं समी डाकर के वर्चुअल शुभारंभ, पिन कोड स्मारक डाक टिकट जारी करने, ई पासबुक की शुरुआत तथा PLI मोबाइल ट्रेनिंग ऐप के शुभारंभ और SSC अकाउंट का पासबुक वितरण, आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। मैं इस अवसर पर हमारे विशिष्ट अतिथि श्री शंभूजी ठाकुर जी MLA गांधीनगर साउथ और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री बलराज सिंह चौहान जी MLA दहगाम हमारे साथ उपस्थित है, उसका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम के महत्व को और भी बढ़ा दिया। हम इस कार्यक्रम के उपस्थित होने का आपका आभारी हूँ। मैं इस अवसर पर मैं सभी विधायकों और अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में रुचि दिखाई और अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं सचिव डाक विभाग, महानिदेशक डाक सेवाएं, एडिशनल DG कोऑर्डिनेशन और मेंबर्स पोस्टल बोर्ड तथा डाक निदेशालय, डाक जीवन बीमा निदेशालय, पार्सल निदेशालय, फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन, फिलेटली डिवीजन, III इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई और गुजरात सर्कल चीफ PMG और स्टाफ तथा डाक विभाग के सभी अधिकारियों, GM फाइनेंस, CCA और मीडिया एवं अन्य सहयोगी एजेंसियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे समर्पण भाव से कड़ी मेहनत की। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। और अब हम राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर एक बार हम सभी मंचासीन महानुभावों का आदरपूर्वक ऋण स्वीकार करते हैं। आप सभी की उपस्थिति ने हम सबको एक नई ऊर्जा प्रदान की है। હોલમાં ઉપસ્થિત આપ સૌને વિનંતી, આપનું સ્થાન જાળવી રાખશો। મહાનુભાવો આ પરિસરમાંથી વિદાય લે એ પછી આપણે આપણું સ્થાન છોડીશું। આપ સૌ આમંત્રિતો માટે યોગ્ય અલ્પાહારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, આપણે ચોક્કસ તેને ન્યાય આપીશું।